जानते हैं किस पिच पर कैसे खेलना है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। जिस तरह मीनारे पाकिस्तान पर जलसा किया गया उससे अच्छा तासुर नहीं गया। हुकूमत में आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतर जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी के इलेक्शन में सरप्राइज देगी। बलोचिस्तान में हुकूमत हम ही बनाएंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा मुतालिबा। अवाम पर भरोसा करते हैं और अवाम ही की हिमायत से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को नया पार्टी चेयरमैन मिल गया। 27 साल बाद पार्टी सरबराही का ताज बैरिस्टर गौहर के सर सज गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल होंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख, पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद और बलूचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सूबाई सदूर मुंतखब। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, अदलिया से रिलीफ नहीं मिल सका। रहनुमा रुपोश हैं, चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाएं। पीटीआई का फास्ट ट्रैक इंट्रा पार्टी इलेक्शन। सुबह 9 बजे इंतखाबात की जगह बताई, 11 बजे जीत का ऐलान कर दिया। कागजाती नामजद की वेबसाइट पर जमा कराए गए। बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन को जाली करार दे दिया। कहा, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित हुए। पहली बार ऐसे इलेक्शन हुए जिनमें कोई दस्तावेजात नहीं थी। कागजात जमा कराने के लिए वेबसाइट का लिंक ढूंढने पर भी नहीं मिला। मामला इंतहाई संगीन, अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आइडियोलॉजी ही आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ना है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फयाजुल हसन चौहान बोले, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई और करे तो अस्तगफिरुल्लाह। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंदी ने इलेक्शन को धांधली से भरपूर करार दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। हमें इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ 20 दिन दिए गए। पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसमें जमहूरी निजाम है। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज। कहा, इलेक्शन कमीशन के साथ घिनौना मजाक किया गया। कोई वोट डाला, ना ही कोई मुकाबला हुआ। सिर्फ दिखावे के लिए खाली बैलेट बॉक्स रखे गए। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफर केस की अडियाला जेल में समाअत। दोनों की अदालत में हाजिरी लगाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। केस के गवाह मोहम्मद लतीफ की अदम दस्तयाबी के बायस आज कोई कार्रवाई न हो सकी। सब यकीन रखें, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का मुकम्मल इदराक है। चीफ जस्टिस पर दबाव नहीं डाला जा सकता। वो किसी के साथ जानिबदारी नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खत पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल। एलामी के मुताबिक 1 दिसंबर को 7 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त चीफ जस्टिस ऑफिस को मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां अहम मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों को टिकटें देने का अमल शुरू। हतमी नामों पर गौर के लिए लाहौर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास खत्म। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सरगोदा डिवीजन की कौमी असम्बली की 11 और सूबाई की 23 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू मुकम्मल। मुमकिना उम्मीदवारों का आज ही ऐलान किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ बात करके हमारे मुखालिफ वोटर को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहती है। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब के ज्यादातर हलकों में सूरत हाल वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करके वोट हासिल करने की पूरी आज़ादी है। उम्मीद करते हैं जमहूरी रिवायत का पास रखा जाएगा। एहसन इकबाल बोले, मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट जारी करेगी। फखर से कहते हैं कि हमने
पंजाब और लाहौर की बेहतरीन शक्ल निकाली। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया वैसा पूरे मुल्क को बनाएगी? दानियाल अजीज के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि बयान हक़ाइक़ के मुनाफी था, एक बच्चा भी इसका जवाब दे सकता है। गैर जिम्मेदाराना बयान। मुस्लिम लीग नून ने दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मतन के मुताबिक 30 नवंबर का बयान पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, 7 रोज में जवाब तलब। दानियाल अजीज ने अपने बयान में एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कुर्बतें नहीं दूरियां बढ़ेंगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग से सीट एडजस्टमेंट ना करने का हतमी फैसला। किसी हलके में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। सूबाई पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक नून लीग से सीट एडजस्टमेंट में फायदा कम, नुकसान ज्यादा। नून लीग भी वस्ती पंजाब में पीपी से सीट एडजस्टमेंट पर रजामंद नहीं। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। गुजरात के ठेकों में रिश्वत का केस। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही, मोनिस इलाही और दीगर मुलजिमान के खिलाफ नैब ने 1 अरब 23 करोड़ से जायद का रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज इलाही ने 74 करोड़ 45 लाख और मोनिस इलाही ने 10,61,000 यूरोस अपने गैर मुल्की बैंक अकाउंट में जमा कराए। नैब की तहकीकात में इंकशाफ। साबिक स्पीकर असद कैसर चौथी बार गिरफ्तार। मर्दान डिस्ट्रिक्ट जेल से निकलते ही सिटी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 9 मई को मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज। सेशन जज ने 9 मई वाकयात में पीटीआई रहनुमा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। 75 साल हो गए, हमें खुशहाली ना मिली, पीछे जा रहे हैं। मुल्क का सबसे बड़ा कैंसर कर्जा है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक की पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कर्जा लेते हैं तो फिर टैक्स लगाना पड़ता है। विफाक के जिम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 200 अरब रुपए हैं। हमारे बच्चे यहूदी और इस्राएली बारूद से जल रहे हैं। मस्जिद अक्सा की खातिर अपनी जान निशावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुक्मरानों ने बेड़ियां डाल रखी हैं। मुजफ्फराबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का खिताब। कहा, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए चेहरे नहीं निजाम को बदलो। कराची में जमात इस्लामी की वकला रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जंगे ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। हमास ने इसराइल के गरूर को खाक में मिला दिया। आर्मी चीफ का दौरा खैरपुर टामे वाली। जनरल आसिम मुनीर ने जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आईएसपीआर के मुताबिक सिपा सलार ने तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारियों और अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा। कहा, पाक फौज चैलेंजेस से बखूबी आगाह है। कौम की हिमायत से हम पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की फराहमी, पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। दुबई में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का क्लाइमेट एक्शन समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब से कहीं ज़्यादा है। दुबई में मुख्तलिफ ममालिक का सरबराह इजलास जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात का $30 अरब फंड के क़याम का ऐलान। आइंदा 7 साल में मुतासरा ममालिक में $250 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। मौत के रोग से जान न छूटी। कराची का फिजाई आलूदगी में दूसरा और बागों के शहर लाहौर का तीसरा नंबर। शहर कायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 और लाहौर का 172 रिकॉर्ड। लाहौर में मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट, स्कूल और कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक खुल गए। पंजाब में अब चिंची नहीं चलेगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर महकमे ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। चिंची रिक्शों को 30 दिन की वार्निंग। गैर कानूनी मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। पहले मरहले में गैर मंजूर शुदा रिक्शों को पहले बड़े शहरों में, इसके बाद छोटे शहरों और दही इलाकों में बंद किया जाएगा।
सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं सूबे में चिंची रिक्शों की मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। आर्ट्स काउंसिल कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू अफसाने के मशाहिर के उन्वान से सेशन का इनेकाद। इखलाक अहमद ने मारूफ अफसाना निगाह कृष्ण चंद्र और मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों पर इजहार ख्याल किया। मिर्जा हामिद बेग ने मशहूर अफसाना निगारों मंटो और बेदी के अफसानों पर गुफ्तगू की। आज दिन का इख्तिताम मुशायरे पर होगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शकरगढ़ में इख्तितामी दुआ और दास में शिरकत। बरतानिया, कनाडा और मलेशिया से आए सिख यात्रियों ने इबादत की। और सजावल में सिंध के सकाफती दिन की रंगारंग तकरीबात। शुरका का जोश खरोश दीदनी। स्पेशल चिल्ड्रन ने भी अजरक और सिंधी टोपी पहनकर दिन को भरपूर तरीके से मनाया।